हेलो दोस्तों। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसमें पूरा देश गुस्से से उबल रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज भारत के 20 शेरों को चाइनीज कुत्तों ने इकट्ठे होकर मार डाला है। उन वो शहीद हो गए हैं देश के खातिर। आखिर क्यों हुआ ये कि हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए? आइए जानते हैं इस बात को, समझने की कोशिश करते हैं। क्यों क्यों ये सीमा पर नौबत आ गई कि भारत के 20 जवान शहीद हो गए। चाइना के कुत्तों ने उनको मार डाला। कैसे मारा उन्होंने, मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए हुआ क्या कि 15 जून की रात को, जैसे कि कुछ दिनों से तनातनी चल रही थी और भारतीय सैनिक और चाइना के सैनिक जो है आमने सामने आ चुके थे। अब आप समझिए इस बात को कि देखिए ये है एल ए सी, ये है रेड जो लाइन है, ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC नहीं है, ये LOC इसके आगे है, बहुत ज़्यादा इस साइड को है जहाँ चाइना ने कब्जा कर रखा है 1962 में। तो ये LAC है। और इसके बहुत अंदर आके अगर आप देखें एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, पॉइंट PP14, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 इसे कहते हैं। तो इस पेट्रोलिंग पॉइंट के ऊपर ये सारी झड़प हुई है। और ये पॉइंट जो है LAC के भी बहुत अंदर है, इंडियन की साइड को। ये आप समझने की कोशिश करिए, भारत की ओर है, बहुत अंदर है आके। चाइना जो है अभी भी नहीं रुक रहा है। 1962 में चाइना ने भारत के बहुत से हिस्से को कब्जा कर रखा है। और जो LOC थी, LOC इसके आगे बहुत ज़्यादा आगे है। और इसके आगे वाला एरिया है, उसको हम कहते हैं अक्साई चीन। ये जो अक्साई चीन है, इसके ऊपर भी चाइना नहीं रुक मान रहा है, रुक नहीं रहा है। और वो भारत के इस एरिया के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। आखिर क्यों ऐसा चाइना कर रहा है, तो समझिए इस बात को कि ये जो भारत सड़क आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो एक रोड बन रहा है दुर्मुख से लेकर ये ब्लैक लाइन से रोड दौलत बेग ओल्डी तक, ये सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है। इस रोड के बन जाने से जो भारत ने बहुत युद्ध स्तर पर काम किया पिछले एक दशक में, और ये रोड बनाया, इससे क्या है, यह सरहद के ऊपर लेह से लेकर जितनी भी सामग्री जाएगी, युद्ध का जो सामान जाएगा, वो बहुत तेजी से पहुंच सकता है। ताकि जब जब भी कहीं चाइना ऐसी हिमाकत करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और साथ में दौलत बेग ओल्डी जो है, एक यहाँ पर एयर बेस बनाया है भारत ने, और बहुत दिनों से बंद पड़ा था, लेकिन उसको पिछले साल ही भारत ने दोबारा एक्टिव किया है। और भारतीय सेना ने यहाँ पर ग्लोब मास्टर, जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है चाइना का, वो यहाँ पर उतारा है। तो इससे भी चाइना तिलमिला चुका है। और यहाँ से अब जो है भारत जो है अपनी पूरी इस LAC के ऊपर निगरानी रख सकता है, एकदम से जवाब दिया जा सकता है। पहले ऐसी स्थिति अब नहीं रही है। तो इसीलिए इस पेट्रोलिंग पॉइंट चाइना की नज़र अब इस घाटी के ऊपर है। इसको हम गलवान घाटी कहते हैं। ये सारी क्या घाटी है, गलवान घाटी है, ऐसा इसके ऊपर नज़र है। इसको चाइना अब कब्जा करना चाहता है। तो ये जो PP14 है, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, ये पेट्रोलिंग पॉइंट है। समझिए कि ये चौकी नहीं है, यहाँ पर कोई परमानेंट चौकी नहीं है। यहाँ भारत की ओर से सेना जाती है कभी कभी, कुछ समय के बाद जाती है, और वहाँ पर चौकी में गश्त करके वापस जो है इन आ जाती है। तो ऐसे कई पॉइंट्स हैं। और PP14 है, 16, 17, 18 ऐसे हैं पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर जो सेना जाती है, गश्त करती है, वापस आ जाती है। तो जब इस बार सेना वहाँ गई तो वहाँ पर देखा कि चाइना वाले ने तो वहाँ अपना पूरा टेंट और साजो सामान जमा कर रखा है। तो वो भारत की सेना वहाँ अड़ गई। कुछ बहुत दिनों से तनाव चला था। तो अभी जो है हमें सबको पता है कि यह जो तनाव के कारण जो है यहाँ पर सेना आमने सामने थी। तो बातचीत के जरिए जब ये बात मानी गई भारत और चाइना ने कि दोनों की सेना जो है पीछे को हटेंगी, यहाँ से चाइना पीछे हटेगी और यहाँ से इंडिया पीछे हट जाएगा। तो ये बात हुई, दिन में ये बात हुई, और भारतीय सेना यहाँ से वापस पीछे को हट गई, आ गई। और चाइना वालों को ने ये बात मानी कि वो पीछे हट गए, वो पीछे हट गए। लेकिन जब इसके बाद भारतीय के कुछ जवान जो गश्त करते हुए वापस वह यहाँ गए, रात के समय गए कि देखने की क्या वाकई वहाँ पर कोई डिसंगेजमेंट हो चुकी है, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि चाइना वाले तो वैसे के वैसे ही वहाँ पर हैं। तो भारत के जो CO थे, कमांडिंग ऑफिसर थे, संतोष बाबूजी, वो वहाँ उनसे बात करने गए कि आप जैसे बातचीत हुई है उस तरीके से आप पीछे हटिए। लेकिन वो तो बात करने के मूड में ही नहीं थे, वो तो लड़ाई करने के मूड में आए थे। तो उससे क्या हुआ, तनाव बढ़ गया और हाथापाई धक्का मुक्की हुई। यहाँ पर जो है एरिया आप देखेंगे तो है ढलानदार एरिया है, उसके कारण कुछ वहाँ पर
जवान जो हैं नीचे गिर गए होंगे और कुछ जो है नदी में गिर गए होंगे, ऐसा माना जाता है। तो इसके कारण ये सारा कुछ हुआ। अब इसका हल क्या निकल सकता है? तो अब हल देखिए, सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर ही नहीं होता है, हल जो है हम लोग आप लोग भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग आप लोग क्या करें, चाइना का बायकॉट करें। चाइना की अर्थव्यवस्था सिर्फ बहुत बड़ा भाग इंडिया उसको दे रहा है। आपकी अपने मोबाइल में आप देखिए कितने ही ऐप जो हैं चाइना से रिलेटेड हैं, और आप उसको अरबों रुपए हर रोज़ भेज रहे हैं हम लोग सबको, उसको उन ऐप्स के जरिए उनको सबको अनइंस्टॉल कर दें। सरकार जो है डिप्लोमेटिक स्तर पर बात करे, और डिप्लोमेटिक स्तर पर बात करने के बजाय अब जो है निर्णायक युद्ध का समय है, और इसके लिए भारत को क्या करना चाहिए, क्योंकि चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी है उसके दुश्मन। चाइना के आसपास जितने भी देश हैं उन सबसे उसने क्या कर रखा है, पंगा ले रखा है। चाहे बात वो जापान की हो, चाहे वो बात वियतनाम की हो, चाहे वो बात इंडिया की हो, या किसी और देश की बात। उसका एक सिर्फ एक कुत्ता, पालतू कुत्ता है पाकिस्तान, और वो उसकी हमें कोई, वो तो हैसियत ही नहीं है हमारे आगे। और आजकल जो है नेपाल भी उसके गोदी में बैठ के जाके। लेकिन इस बात से भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भारत को क्या करना चाहिए, वियतनाम हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब को साथ में लेके चाइना के ऊपर अब हमला करना ही चाहिए। इस बात को अगर भारत हल्के में लेगा तो शायद बहुत बड़ी भूल करेगा, और 1962 वाली भूल भारत फिर से ना दोहराए, ये मेरी राय है। दोस्तों, हम सबको सपोर्ट करना है सरकार को इस लड़ाई में, सैनिकों को अपनी इस लड़ाई में। तो अगर हम, जो अभी कुछ दिनों पहले एक अपील आई थी लद्दाख से कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आप चाइना के जितने भी ऐप हैं उनको ऐप अनइंस्टॉल कर दें सॉफ्टवेयर को, और एक साल के अंदर अंदर जितने भी चाइना के प्रोडक्ट हैं उनको भी अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दें। मैं ऐसा कर चुका हूँ, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी करें। मेरी इस मुहिम में मेरा साथ दें। बायकॉट चाइना, बायकॉट चाइनीज़। थैंक यू।